आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है काम, किसी भी काम का नहीं। देखिए, शब्द तो बहुत ही साधारण से हैं, लेकिन इन सभी साधारण शब्दों में अलग अलग प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां हमने दर्शाई है। और मुख्य रूप से तो हमने देखिए बहुत बड़ा शब्द जो लिखा है, काम को लिखा है। इस काम को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सभी स्थितियों को ही एक काम के अंतर्गत लिया जाता है। हालांकि एक साधारण परिस्थितियों में एक साधारण मनुष्य काम को एक स्पर्श इंद्रियों से, एक स्त्री पुरुष के एक आकर्षण से भी जोड़ता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इस स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण को रजोगुण के साथ ही जोड़ा गया है। लेकिन रजोगुण में सभी संसारी आकर्षण भोग विषयों के आ जाते हैं। इसलिए तो देखिए संसार को, इन रजोगुण को, इन कामनाओं को अक्सर हम एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं। क्योंकि संसार की रंगीनियां कहो, ये जितने भी एक आकर्षण है, ये सभी मनुष्यों को ही एक आकर्षित करते हैं। और मनुष्य इन आकर्षणों में ही रसपूर्वक इनको भोगता है। और भोगते भोगते मनुष्य की इन भोग विषयों को भोगने की एक लत सी पड़ जाती है, आदत सी पड़ जाती है। और ये आदत ही धीरे धीरे मन बुद्धि के स्तर पर एक अमर्यादित होने से फिर ये कार्यशील में धीरे धीरे एक संस्कार का रूप, एक मूल स्वभाव का रूप धारण कर लेती। देखिए, इन सभी स्थितियों पर लगभग हम चर्चाएं तो करते आए हैं, क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर लगभग पिछले 5 वर्षों से हमने 2200 के आसपास वीडियो तो प्रसारित कर चुके हैं। इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में प्रकृति के तीन गुणों की चर्चाएं होती हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अक्सर हम इन सभी तीन गुणों की स्थितियों को, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से भी दर्शाते हैं। और कहीं कहीं हमने परमात्मा की स्थितियों को, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को, आत्मा को, मायातीत महापुरुषों को 1000 की संज्ञा अंक से भी एक समझाया है। क्योंकि एक सतोगुण की स्थिति तो देखिए मायावाद की स्थिति है। हालांकि सतोगुण को तो देखिए मुक्तिदायक कहा गया, लेकिन फिर भी ये सतोगुण भी माया का ही एक गुण है। देखिए, गुण का अभिप्राय क्या है? अक्सर हमारी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द पे बार बार चर्चाएं होती। सच्चिदानंद शब्द में देखिए पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। क्योंकि माया, माया जानी प्रकृति, प्रकृति जानी तीन गुण। और इन तीन गुणों से ही आपके हमारे देखिए तीन शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये अलग बात है। देखिए, ये जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। ये बार बार सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां जन्म नहीं लेती। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों को समझ नहीं पाते, इसलिए तो आज हमने देखिए काम शब्द को एक रायसी स्थिति से दर्शाया है। किसी भी काम का, इसको हमने काले रंग से दर्शाया है, यानी कि एक तामसी स्थिति दर्शाई है। क्योंकि जब जब मनुष्य का एक रायसी विषय भोगों का एक भोग बढ़ते जाते हैं, तो ये देर सवेर ये रजोगुण तमोगुण में गिराता है। देखिए, ये एक बहुत ही साधारण सा एक सूत्र है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम चर्चाएं करते आए हैं। और नहीं शब्द को हमने एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। क्योंकि नहीं का अभिप्राय वो पहले ही एक उत्तर दे रहा है, एक ज्ञान में स्थिति उपलब्ध करवा रहा है कि मनुष्य जब तक इन संसारी विषय भोगों को भोगता रहता है, भोगता रहता है, जब भोगता है तो उस स्थिति विशेष में तो सुख अच्छे लगते हैं। लेकिन अंतोगत्वा भोगने वाले के एक मन की जो एक स्थितियां होती है, एक समय विशेष के बाद
वो इनसे हाय तौबा करता है। और आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर ने भी देखिए अपने जीवन में एक देश पे नहीं कितने ही देशों पर एक विजय अभियान चलाते चलाते जब अंत स्थिति आई, यानी कि मृत्यु के आसपास की जब स्थितियां बनती हैं, तो उस सिकंदर को भी ऐसा महसूस हुआ, ऐसा बोध होने लगा कि ये संसारी सुख जितने भी हैं, देखिए अपनी सत्ता का विस्तार करना भी ये भी एक संसारी सुख है। ये संसारी सुखों में देखिए राजसी सुखों के साथ साथ ये तामसी स्थितियां भी आने लगती हैं। अब तामसी स्थितियां का अभिप्राय देखिए बहुत ही गहरे तल पर ये निषेध कर्मों से ही कम अधिक जोड़ती है। हालांकि तमोगुण को तो देखिए पदार्थों के साथ साथ नींद से भी जोड़ा जाता है। आपका तो हमारा शरीर भी देखिए ये तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है। देखिए सैद्धांतिक रूप से तमोगुण की कोई निंदा नहीं है, जबकि शास्त्रों में बार बार कहा गया तमोगुण की निंदा करो। अब देखिए उसके पीछे का भावार्थ क्या है, वो निषेध कर्म जो तमोगुण के अंतर्गत आप पर हम अक्सर चर्चा में लेते हैं कि जो शास्त्र आपको में मना करते हैं उस तमोगुण की निंदा है। अब नींद की तो देखिए एक सात्विक नींद की निंदा नहीं है, राजसी नींद के प्रति हम बार बार कहते रहते हैं कि उसको कम नींद लो। और तामसी नींद देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में 5-6 घंटे की नींद तक को एक सात्विक नींद कहा जाता है, और 6 से 8 घंटे की नींद को आप राजसी नींद कह सकते हो। अब 8 घंटे के बाद भी जब मनुष्य सोया रहता है, भले ही वो बिस्तर पर यूं ही एक पड़ा रहने वाली स्थिति हो, प्रमाद की स्थिति हो, आलस्य की स्थिति हो। आजकल तो देखिए कितने भाई बंधु ऐसे हैं जो मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। अब उठने के बाद चाय पानी जो पी रहे हैं, कोई सिगरेट जैसी स्थितियों से भी अपना जीवन बिताते हैं। अखबार पढ़ने में जो और भी देखिए ये स्थितियां एक साधारण स्तर पर, ये भी देखिए एक प्रमाद की कहो, नींद की स्थितियां ही कहो, क्योंकि उस स्थिति विशेष में भी आपका मतलब देखिए एक समय यूं ही व्यर्थ जाता है। देखिए ये कुछ स्थितियां मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये तमोगुण का अभिप्राय निषेध कर्मों से विशेष रूप से लिया जाता है जब हम निंदा की बात करते हैं। और रजोगुण के प्रति बार बार शास्त्र कहते हैं इसकी उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। इसका अर्थ इतना ही है कि उछल कूद करते हुए, यानी कि रस बुद्धि लेते हुए इन संसारी 5 भोग्य विषयों को मत भोगो। इनको केवल अपनी अवस्था अनुसार, ताकि आपका हमारा जीवन गुजर बसर चल सके, परिवार का लालन पालन हो सके, समाज में हम अन्य एक मनुष्यों की कहो, अन्य जीवों के लिए भी जहाँ तक कोई सहायता की एक स्थितियां हो, उसके लिए भी हम एक अपने धन का सदुपयोग कर सके। इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझनी है। अक्सर मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, शब्दों से आगे अर्थों की स्थिति होती है, और अर्थों से भी आगे की स्थिति भावार्थों की होती है। हमारा विशेष बल एक भावार्थों पे होता है। अब कभी कभी कोई शब्द किसी वीडियो में कोई अर्थ समझाता है, कोई अन्य वीडियो में उस शब्द के अलग भावार्थ होते हैं। हालांकि देखिए मूलभूत रूप से तो शब्द के अर्थ बदलते नहीं, लेकिन भावार्थ की स्थितियां एक समय समय पे बदल जाती हैं। उस स्थिति विशेष में आपको मैं थोड़ा अनुभव के आधार पे, यानी कि उस वीडियो विशेष में हम क्या कहना चाहते हैं, या यूं को कि शास्त्र आपको मैं क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि आपका हमारा जीवन बिगड़े नहीं। देखिए जैसे भगवान राम जी ने एक त्रेता युग में अवतार लेते हुए आपको मैं विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं, धर्म की स्थितियां समझाई। उन्हीं स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अवतार में गीता का जो एक उपदेश दिया है, वो उपदेश भी देखिए इन राजसी स्थितियों को एक मर्यादा में रखने से ही संबंध रखता है। इसीलिए तो आज हमने काम किसी भी काम का नहीं, अब देखिए यहाँ काम ऊपर का जो राजसी स्थिति है वो तो देखिए एक अलग अर्थ समझा रहा है। उस काम में ही देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द भी आ जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की
आपको मैं बार बार मैं बीच बीच में कहने का एक विनती कर रहा हूँ कि आप वीडियो को एक चित्र रूप में भी थोड़ा संदेश लें, इनके रंगों से भी संदेश लें, और प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थितियां हैं, इनसे भी एक ज्ञान संदेश लें। क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसीलिए तो सत्वगुण को एक मुक्तिदायक गुण कहा गया है, रजोगुण को और तमोगुण को क्रमशः बंधनदायक कहा गया। देखिए, रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से तो कोई एक निंदा की स्थितियां नहीं है, लेकिन ये रजोगुण जब जब गहरे तल पे आपके हमारे जीवन में आने लगता है, अक्सर मैं कहता हूँ ना कि जब जब आपके हमारे जीवन में धन बढ़ता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, भौतिक उपलब्धियां आपके इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में संभवतः मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने लगती है। आरंभिक स्तर पर ये सभी स्थितियां मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं देती, क्योंकि बढ़ा हुआ रजोगुण कभी भी मनुष्य का सतोगुण नहीं बढ़ाती। देखिए, ये एक सूत्र रूप में इन सभी स्थितियों को आप अपने जीवन में उतार सकते हो। अपने स्वयं के अनुभव को यदि आप निष्पक्ष भाव से उस पर चिंतन करते हो, तो आप पाओगे कि भोगा गया रजोगुण किसी भी काम का नहीं। कि ये बहुत ही सरल शब्दों में संदेश होते हुए भी संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान इसमें निहित है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उन 5 घोड़ों की जो लगाम है, उस लगाम को देखिए मन से जोड़ा है। और 5 घोड़े के हैं, ये जो भागते रहते हैं, क्योंकि आपके हमारे भोग विषय वे भी भागते हैं, आपको हमें भगाते हैं। दिन में जो हम भाग दौड़ करते हैं, 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40 बनाओ, फिर 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़। आजकल तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियां राजनीतिक दलों में कुछ घोटालेबाजी की भी सुनने में आती है, पढ़ने में आती है। अक्सर मनुष्य देखिए लाखों करोड़ों अरबों की स्थिति में बहुत ही अधिक रुचि लेता है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसी ही स्थितियां प्री वेडिंग से संबंधित चर्चा में आई थी। इस पर देखिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के भी बहुत करोड़ों उस पर खर्च कर दिया गया। तो फिर ऐसी स्थितियां आपको में क्या ज्ञान संदेश देती है कि मनुष्य का मिला हुआ जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको में मात्र भावार्थ समझते हुए उन राजसी स्थितियों की जो एक छिद्र है, जब बुराइयां हैं, उनको टटोलना होगा। ये टटोलने की निगाह केवल सात्विक स्थिति में ही बन पाती है। अन्यथा राजसी स्थितियों में तो जब जब आपका हमारा चश्मा राजसी विषय भोगों से एक प्रभावित होता है, तो ये विषय भोग आपको में आकर्षित लगते हैं। ये आकर्षण ही मनुष्य को सत्वगुण की ओर कमजोर करता है। फिर ये सात्विक वीडियो सुनने की कोई इच्छा नहीं होती। परमात्मा की इस मुक्ता कहो, गुरु के प्रवचन कहो, शास्त्रों का स्वाध्याय कहो, फिर निश्चित रूप से इनके प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। और ये अरुचि का अभिप्राय क्या है? मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले हमने एक सत्संग को एक बर्फ के साथ भी जोड़ा था। देखिए, शब्द बर्फ तो एक बहुत ही भौतिक पदार्थ का है। जैसे बर्फ जैसे ही आप फ्रिज से बाहर निकालते हो, वो पिघलने लगती है, और पिघलते पिघलते देखिए वो अपने एक तरल पदार्थ जल के रूप में आ जाती है। यानी कि अब उसका एक जो एक स्वभाव था बर्फ के रूप में, वो समाप्त हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि वो बर्फ जब तक फ्रिज में रहती है, तब तक तो वो पिघलती नहीं है। देखिए, इनके बहुत ही गहरे भावार्थ हैं। हमने तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो प्रसारित की थी, और मुझे ध्यान आ रहा है संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इस प्रकार की एक वीडियो में प्रस्तुत की थी। यानी कि यदि हम सत्संग करते नहीं है, तो फिर धीरे धीरे आपका हमारा किया गया वो सत्संग कमजोर होने लगता है। वो कमजोर होते होते कब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतर जाता है, और रजोगुण ही देर से मनुष्य को फिर तमोगुण में गिराता है। देखिए, ये एक कटु सच्चाई है। जब जब ये
राजसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अमर्यादित आने लगती है। और मनुष्य इनका जब रस पूर्वक भोग करता है तो ये देर सवेर मनुष्य में बुराइयां लाती हैं। आपके बारे अच्छे संस्कार दबने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, और उनके स्थान पे बुरे संस्कार अपना स्थान बना लेते हैं। जब वो बुरे संस्कार आपके हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, देखिए आरंभिक स्तर पर तो वो बुरे संस्कार आते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य उन बुरे संस्कारों में अपनी दिनचर्या बना लेता है तो फिर वो बिगड़ी हुई दिनचर्या धीरे धीरे वो तामसी स्थितियों में पाप कर्म करवाने लगती है। अक्सर अपने भागवत पुराण की देखिए बहुत चर्चाएं सुनी होगी। ये भागवत पुराण पे ये जो साप्ताहिक जग एक सत्संग के रूप में भारत में तो विशेष रूप से दिखाई देते। इस भागवत पुराण की एक चर्चा में जो 5 तामसी स्थितियां हैं, कलयुगी स्थितियां को धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, यानी कि इन 5 स्थानों में से कोई भी एक स्थान का संग नहीं करना, क्योंकि इन किसी एक स्थान का भी संग होने मात्र से आपके हमारे जीवन में बुराई आने लगती है। आपके हमारे जीवन में वो पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। और धन प्रचुर होने से ये शादी ब्याह की स्थितियां हो, चाहे और भी देखिए ये प्री वेडिंग की जो एक स्थितियां हैं, इनमें कहीं ना कहीं इन 5 स्थितियों का देखिए आप कहीं ना कहीं कुछ अनुभव करोगे तो फिर ये निश्चित रूप से ये बुराई की स्थितियां हैं। इन बुराई की स्थितियों में मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है। देखिए कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्म होते दिखाई नहीं देते, लेकिन आपका हमारा स्वभाव बिगड़ता है। यदि इस जीवन में आपका हमारा स्वभाव बिगड़ गया तो अगले जीवन में हो सकता है आप सबसे पाप कर्म हो। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर की स्थितियां हैं। अभी तो अक्सर हम कहते रहते हैं कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से भी मात्र 1% की ही सफलता हासिल होती है। देखिए जो श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं करते उनकी तो देखिए 0-1 के बीच की ही एक स्थितियां बनी रहती है। ये भी देखिए बहुत ही एक सूक्ष्म स्तर पर एक ज्ञानमय स्थितियां हैं। इसलिए तो आज हमने देखी नहीं शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है और उसको 2 इन्वर्टेड कोमा में एक दर्शाया, यानी कि उस नहीं शब्द में ही एक सात्विक ज्ञान जुड़ा है। यानी कि ये पहले ही स्थितियां, यानी कि एक परिणाम रूप में ये नहीं शब्द आपको ज्ञान दे रहा है कि ये जब जब काम बढ़ेगा, ये काम बढ़ते बढ़ते देखिए आपके हमारे जीवन में ये सात्विक स्थिति कमजोर करता है, तमोगुण में गिराता है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं गहराई से चिंतन करते हुए आरंभ से ही इस रजोगुण को मर्यादित करना है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है। यानी कि आपको हमें गुरु के प्रवचनों को सुनना है, सत्संग निरंतर श्रद्धा पूर्वक करते रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते रहना है, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना है। देखिए श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग का ही ब्रह्म मुहूर्त पे आप चिंतन कर सकते हो, मनन कर सकते हो। जब मन बुद्धि के स्तर पर किए गए सत्संग की एक स्थितियां बनने लगती है तो फिर आपकी हमारी सफलता 1% से बढ़ के वो 10% पे पहुंच जाती है। और धीरे धीरे जब ये एक चिंतन की स्थितियां शोध में बदल जाती है, यानी कि आपका हमारा निरंतर चिंतन परमात्मा की एक स्मृति में खोया रहता है, आपके कर्मों में निष्कामता आने लगती है, आपके कर्मों द्वारा अन्य मनुष्यों को भी एक सात्विक प्रेरणा मिलती है। देखिए आपके हमारे किए गए कर्म से अन्य मनुष्यों को भी प्रेरणा मिलती है। यदि आपके हमारे कर्म देखिए गलत दिशा में जा रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से उस दिशा में किए गए कर्म जब अन्य मनुष्यों को भी गलत राह पे ले जाएंगे तो उनके द्वारा जो पाप कर्म होने का कुछ ना कुछ आपको भी अंश एक बोनस रूप में देखिए सहज ही मिलता है। ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर एक साधारण मनुष्य को देखिए समझ नहीं आती, बोध नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे गहरे तल पर इन पर आप उतरोगे, देखिए हम बचपन अवस्था को हम तामसिक स्थितियों से जोड़ते हैं, एक किशोर अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था की स्थितियों को भी एक रजोगुण से जोड़ते हैं।
लेकिन वृद्धावस्था को हम कभी भी देखिए रजोगुण से नहीं सतोगुण से जोड़ते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में स्थिति है। अक्सर आपने समाज में कुछ ऐसे वृद्ध लोगों से कुछ ऐसा सुना होगा कि हमारे सफेद बाल यूं ही ऐसे नहीं हुए। ये देखिए ज्ञान की स्थितियां होती हैं। ये ज्ञान में स्थितियां जब जब एक प्रबल रूप में आपके हमारे जीवन में एक अपना विशेष स्थान बना लेती है, तो फिर भोगा गया रजोगुण पे आपको में पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि भी होती है। यानी कि देर सवेर जब मनुष्य को ऐसा महसूस होता है कि राशि विषय भोग, जब जब हमने राशि स्थितियों में अमर्यादित ढंग से, चाहे वो युवावस्था की स्थितियां रही हो, चाहे किशोर अवस्था की स्थितियां रही हो, चाहे प्रौढ़ अवस्था की स्थितियां रही हो, और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग की स्थितियों में वृद्धावस्था में भी मनुष्य का सत्वगुण जागृत हो नहीं रहा, जिसके फलस्वरूप वृद्धावस्था की स्थितियों में भी राशि स्थितियां अधिक बनी हुई है। लोगों की विषय भोगों के प्रति ये जो 24/7 की जो एक स्थितियां हैं, देखिए जब हम 70, 80, 90 साल के होने पे भी राशि स्थितियों में जन्मदिन मनाते हैं। देखिए कोई भी स्थिति जो राशि होती है वो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में कोई सहायक नहीं होती। देखिए आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है कि हम विशुद्ध सत्वग्नि सत्ता परमात्मा से जुड़े, मायातीत महापुरुषों से जुड़े, शास्त्रों से जुड़े, ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े। ये सभी सात्विक स्थितियां आपको में परमात्मा के सम्मुख करती हैं। देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। उस सत्ता के हम जितना अधिक सम्मुख होंगे तो आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। परमात्मा के दिव्य गुण आपके अंतःकरण में उतरने लगते हैं। आपकी दिनचर्या में उन सात्विक दिव्य गुणों की एक प्रचुरता होने लगती है। आपके हमारे व्यवहार में एक परोपकार के कार्य सहज ही होने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के साथ साथ आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं करती, और आपको में उतने उतने अंश में आनंद की झलकें मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है। और जब जब हम संसार के सम्मुख होते हैं, देखिए हमने एक बार वीडियो बनाया था भौतिक सुख 1/100, यानी कि ये आनंद का 1% है। ये 1% में देखिए वो सभी उद्योगपति आ जाते हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार भी हो, इन सभी के देखिए एक बड़े से बड़े सुख भी वो 1% से अधिक बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये तमोगुण की स्थितियां हैं, ये पदार्थों के सुख हैं, ये सुख सुविधा के साधनों की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझनी है। यानी कि ये तमोगुण रजोगुण की जितनी भी स्थिति है, ये तो आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर को, विशेष रूप से मनुष्य जीवन के शरीर को, एक रथ का नाम दिया है। रथ देखिए एक बहुत इसकी महत्ता है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। साधना करने का अभिप्राय क्या है कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कार्य शरीर को शुद्ध करें, जो पहले के एक राजसी तामसी स्थिति है। ये रजोगुण और तमोगुण तो देखिए बंधनदायक है। इसीलिए तो हमने देखिए काम किसी काम का नहीं ये शब्द देखे हैं, और नहीं शब्द को ही केवल सफेद रंग से इसीलिए दिखाया है और उसको एक महत्ता रूप में दर्शाया है, ताकि इस जानकारी को हम अपने जीवन के एक मूल आदर्श बना लें कि ये काम जितने भी हैं, इनके लिए हम जितने भी अमर्यादित भाग दौड़ करते हैं, देखिए आवश्यक पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करना तो वो निष्काम कर्मों में ही आता है। देखिए योगी को भी पुरुषार्थ करना है, आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। लेकिन जब जब हम देखिए अपने जीवन का अधिकांश समय, हमने एक बार वीडियो बनाई थी देखिए कि मनुष्य के जीवन में ये जो 3 गुण आते तो 8-8 घंटे की, और मनुष्य देखिए सतोगुण में सोया रहता है। यानी कि ज्ञान के प्रति वो जगता नहीं है, सत्संग के प्रति उसकी रुचि नहीं, गुरुओं के प्रति कोई आदर भाव नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते। तो फिर ये सभी स्थितियां देखिए मनुष्य के जीवन में राशि और तामसी ही बनी रहती है। देखिए जब तक हम सोते नहीं है
तो फिर हम राशि विषयों का ही चिंतन करते हैं। और कभी कभी तो उसे उन राशि भोगों का एक भोग करते करते मादक पदार्थ लेता है। अब ये मादक पदार्थों का सेवन होने मात्र से मनुष्य में बुराई आती है। ये मादक पदार्थों का सेवन में देखिए, जब मनुष्य एक मांसाहार का भोजन करता है जिसको शास्त्रों में निषेध कहा गया, भले ही कानूनी रूप में इसको देखिए कोई एक दंड रूपी नहीं माना जाता, लेकिन आपका हमारा जीवन शास्त्रों के अनुसार मरने के बाद एक कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के अंतर्गत एक नया शरीर उस कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत निर्धारित होता है। देखिए आपका हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि में ही किए गए कर्माशय संस्कार के आधार पर निर्धारित होता है। अब मुझे ध्यान आ रहा है, हमने एक वीडियो बनाई थी, बहुत बड़ी वीडियो थी वो, लगभग 2.25 घंटे के आसपास की, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। ये वीडियो हमने लगभग 4 वर्ष पहले बनाई थी। अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी वीडियो एक साधारण मनुष्य सुनता नहीं है। भले ही देखिए हम टीवी में भी बड़े बड़े धारावाहिक देखते हैं, मैचों की भी स्थितियां 4 घंटे 6 6 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन इन सात्विक वीडियो को देखिए आधे घंटे की भी 1 घंटे की आपको भी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि हमारी आपकी एक रुचि नहीं होती खेलों में। देखिए कितने ही ऐसे धारावाहिक है, आप टीवी में देखोगे कि उनके नीचे एक पट्टी पे कुछ लिखा होता है कि ये सभी काल्पनिक स्थितियों पर ही आधारित है। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए हम सच्चाई से जुड़ना नहीं चाहते, झूठ के साथ काल्पनिक स्थितियों में, स्वप्न की स्थितियों में हम जब अधिक जुड़ते हैं तो ये हमारा देखिए रजोगुण ही बढ़ाती हैं, सतोगुण घटाती हैं और तमोगुण में गिराती हैं। इस सच्चाई को हम जितना स्पष्ट रूप से समझते जाएंगे, उतना उतना राशि स्थितियों के प्रति, विषय भोगों के प्रति आपके मन में एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य जगने लगेगा। यानी कि शास्त्रों के अनुसार जो बार बार आपको मैं कहा गया है कि रजोगुण की उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो, यानी कि पाप कर्मों से बचो, इन तामसी स्थितियों से जो भागवत पुराण में भी कही गई है उनका संग मत करो। इन सभी स्थितियों का आपको मैं भावार्थ समझते हुए, यानी कि काम किसी भी काम का नहीं, इन शब्दों के भावार्थ कहो, रंग कहो, इनको आपको भी समझना होगा। इन दोनों काम की स्थितियों को देखिए, एक रंगीन रंग से है, एक काले रंग से। इनके गहरे भावार्थों को आपको भी समझना होगा और इस नहीं शब्द को एक प्रेरणा रूप में लेते हुए अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बनाने का एक प्रयास करना होगा। तो ऐसे प्रयास करने में आप सभी भाई बहनों को सफलता मिले। इन सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ सुझावों का और आपत्तियों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो अन्य भाई बहनों में इसको शेयर करते हुए समाज में सतोगुनी वातावरण का विस्तार करने में अपना अपना योगदान देंगे। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।